हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लेकर आ रहे हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हम सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। डिफरेंट डोसेज फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन सब में से ओरल डोसेज फॉर्म कौन सा है। तो ओरल डोसेज फॉर्म कौन से होते हैं। ओरल का मतलब होता है जो माउथ में यूज़ करे जाएं, उनको हम बोलते हैं ओरल डोसेज फॉर्म। जैसे टैबलेट होता है उसको हम मुंह में खाते हैं, तो इसीलिए टैबलेट क्या हो जाएगा, ओरल डोसेज फॉर्म। तो अभी हमें यहाँ पर देखना है इनमें से कौन सा ओरल डोसेज फॉर्म है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है लोशन। तो लोशन को हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जिन भी डोसेज फॉर्म को हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं टॉपिकल। तो लोशन तो होगा नहीं क्योंकि लोशन तो टॉपिकल डोसेज फॉर्म हो गया। सेकंड है डॉचेस। जो डॉचेस होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं, जो डॉचेस होते हैं उनके अंदर ना लिक्विड भरा रहता है, पानी जैसा भरा रहता है, और इसमें हम प्रेशर लगा के, जो ये डॉचेस होते हैं इनमें हम प्रेशर लगा के जो भी इसके अंदर पानी होता है हम उसको जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं, जैसे वजाइना हो गई या रेक्टम हो गया। तो अगर हमें वहाँ की सफाई करनी होती है, वहाँ की क्लीनिंग करनी होती है, या हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो हम बोलते हैं इरिगेशन करना हो, अगर हमें वहाँ का इरिगेशन करना हो मतलब वहाँ की सफाई करनी हो, तो हम ये डॉचेस को यूज़ करते हैं। तो जो डॉचेस होते हैं ये भी नहीं होंगे क्योंकि डॉचेस जो होते हैं वो तो कैविटीज़ में यूज़ होते हैं ना, ये तो ओरल डोसेज फॉर्म ये भी नहीं हुए। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है सपोजिटरीज़। जो सपोजिटरीज़ होते हैं ये मोस्टली रेक्टम में यूज़ करी जाती हैं। वैसे हम अभी आगे बात करेंगे कि जो सपोजिटरी होती हैं उनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे बॉगीज़ हो गए या पेसरीज़ हो गए। तो ये भी रेक्टम में भी यूज़ करी जा सकती हैं और वेजाइना में भी यूज़ करी जाती हैं, पर ये भी ओरल डोसेज फॉर्म तो ये भी नहीं हुए क्योंकि ये भी रेक्टम में या वेजाइना में यूज़ करे जा रहे हैं। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है सिरप। तो जो सिरप होते हैं वो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो सिरप होते हैं उनको हम मुंह के थ्रू उनको लेते हैं, मुंह के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। तो जो सिरप है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म कौन सी है। सबसे पहले तो जो ऑप्थेल्मिक होता है इसका मतलब होता है जिसको हम आई के अंदर एडमिनिस्टर कराएं, आँखों के अंदर जो दवाइयों को हम एडमिनिस्टर कराते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है वो डोसेज फॉर्म जिनको हम ईयर्स के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। तो नहीं, क्योंकि ईयर्स के थ्रू, जिनको हम ईयर्स मतलब कान के थ्रू जिन भी दवाइयों को हम एडमिनिस्टर कराते हैं उनको हम बोलते हैं ओटिक डोसेज फॉर्म। ईयर मतलब ओटिक, ऐसे याद रखो, ओटिक बोलते हैं इनको, तो ये तो होंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन है डोसेज फॉर्म जो एडमिनिस्टर कराए जाते हैं आईज के थ्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो आईज के थ्रू एडमिनिस्टर कराए जाते हैं उनको ही तो हम ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा सी ऑप्शन है डोसेज फॉर्म जो एडमिनिस्टर कराए जाते हैं नोज़ के थ्रू। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि नोज़ वालों को हम क्या बोलते हैं, नेज़ल बोलते हैं, नेज़ल डोसेज फॉर्म। तो ये भी नहीं होगा। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है डोसेज फॉर्म जिनको हम एडमिनिस्टर कराते हैं दोनों के थ्रू, आईज के थ्रू और नोज़ के थ्रू। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम उनको ही सिर्फ ऑप्थेल्मिक डोसेज फॉर्म बोलते हैं जिनको हम आईज के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आईज और नोज़ दोनों आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डोसेज फॉर्म में से कौन सा डोसेज फॉर्म स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है या स्किन के अंदर एडमिनिस्टर कराया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सबकुटेनियस। तो सबकुटेनियस जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सबकुटेनियस इंजेक्शंस होते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। जैसे जो IM होता है, IM को हम 90 डिग्री पे लगाते हैं, और ये वाला जो सबकुटेनियस होता है इसको हम लगाते हैं 40
45 डिग्री के एंगल पे, और जो हमारे और भी होते हैं जैसे जो आईवी होता है उसको हम लगाते हैं अराउंड 25 डिग्री के एंगल पे, और होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल, तो जो इंट्राडर्मल होता है उसको हम लगाते हैं 15 डिग्री के एंगल पे। तो ये वाले जितने भी इंजेक्शंस हैं हम इनको बोलते हैं कि ये अंडर द स्किन लगाए जा रहे हैं। पर यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट आ गया सबकुटेनियस। सबकुटेनियस जो होता है ये हम स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सबकुटेनियस। सेकंड जो है ये है ट्रांसडर्मल। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, देखो यहाँ पर इंट्राडर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर ट्रांसडर्मल लिखा हुआ है। इंट्राडर्मल, डर्मल का मतलब क्या होता है स्किन, और इंट्रा का मतलब क्या होता है अंदर, तो ये तो स्किन के अंदर ही हो गया। यहाँ पर है ट्रांसडर्मल, ट्रांस का मतलब क्या होता है ऐसे ट्रांसफ्यूज होगा, स्किन के थ्रू ट्रांसफ्यूज होगा। तो हम लगाते कहाँ है इसको, स्किन के ऊपर लगाते हैं, पर जब हम स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ ट्रांसफ्यूज हो जाता है। जैसे हम ऑइंटमेंट भी लगाते हैं ना, जब चोट लग जाती है ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऊपर से विक्स लगाते हैं, तो विक्स को भी हम ऊपर से ऊपर ही लगाते हैं ना स्किन के, लेकिन हम ऊपर लगाते हैं और वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये भी तो ट्रांस वाला ही हो गया जो ऑइंटमेंट है। वैसे वो टॉपिकल के अंदर आता है। जैसे ट्रांसडर्मल जो होते हैं पैचेस, वो भी हम बहुत सारे, तुमने निकोटीन का पैच भी सुना होगा, जो निकोटीन का पैच होता है उसको कैसे करते हैं, जैसे अगर ये हमारा हैंड है तो हम निकोटीन के पैच को ना यहाँ पे लगा लेते हैं। जैसे बैंडेज जो होता है, बैंडेज वो ट्रांसडर्मल होता है। बैंडेज जो होता है ये करेक्ट आंसर होगा आपने, क्योंकि देखा भी होगा बैंडेज, जो बैंडेज होता है ना वो ट्रांसडर्मल डोसेज फॉर्म ही होता है। बैंडेज बोल लो या ट्रांसडर्मल डोसेज फॉर्म बोल लो। तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे स्किन के ऊपर लगा देते हैं। स्किन के ऊपर लगाने के बाद जो भी इसके अंदर मेडिसिन होती है वो स्किन के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाती है, स्किन के अंदर ट्रांसफ्यूज हो जाती है ना, इसीलिए ही इसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल। ट्रांस मतलब ट्रांसफ्यूज होना और डर्मल मतलब स्किन के थ्रू ट्रांसफ्यूज होना। तो ये ट्रांसडर्मल जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसडर्मल जो डोसेज फॉर्म होते हैं उनको हम टॉपिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको टॉपिकल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट है टॉपिकल, तो टॉपिकल तो होगा ही नहीं, ये तो पूरा टॉपिकल ही लिखा हुआ होगा। टॉपिकल किनको बोलते हैं, जिनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको टॉपिकल डोसेज फॉर्म बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर है सबक्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर डाला हुआ है। देखो सबक्यूटेनियस तो होगा लेकिन ट्रांसडर्मल नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसडर्मल होता है वो कौन सा होता है, वो टॉपिकल होता है। ट्रांसडर्मल जो होता है वो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्किन के अंदर नहीं अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म है। पेरेंट्रल तो आप जानते ही होंगे, जो भी इंजेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको जो भी दिख जाए कि इंजेक्शन लग रहा है जिसमें भी, बस उसी को समझ लो कि वही पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म है। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है टैबलेट। तो टैबलेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि टैबलेट तो ओरल डोसेज फॉर्म होती है, मुंह के थ्रू या माउथ के थ्रू खाई जाती है टैबलेट। तो टैबलेट तो ओरल डोसेज फॉर्म हो गई, ये तो हो गई ओरल। उसके बाद में है नेक्स्ट ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि ऑइंटमेंट को तो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं ना, और जिनको स्किन के ऊपर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टॉपिकल डोसेज फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है ट्रांसडर्मल इम्प्लांट। तो ट्रांसडर्मल के बारे में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, जो ट्रांसडर्मल होते हैं उनको भी हम स्किन के ऊपर लगाते हैं, और स्किन के ऊपर लगा रहे हैं इसीलिए उनको भी क्या बोलेंगे, टॉपिकल ही बोलेंगे, तो ये भी नहीं होगा। हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो है इंट्राथीकल। तो जो इंट्राथीकल होता है इसका मतलब क्या होता है, थीकल का मतलब होता है वर्टिब्री। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजेक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं इंट्राथीकल। जब भी ऑपरेशंस होते हैं तो डिलीवरी वाला ऑपरेशन हो या किडनी वाला ऑपरेशन हो, तो जब भी ऐसे वाले ऑपरेशंस होते हैं तो जो इंजेक्शन लगाते हैं एनास्थीसिया के लिए, मतलब सुन्न करने के लिए, बेहोश करने के लिए, मोस्टली बेहोश करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको हम इंट्राथीकल इंजेक्शन ही बोलते हैं। और वो कहाँ पर लगाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में लगाए जाते हैं। तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपने ना आईवी के बारे में सुना होगा, आईएम के बारे में सुना होगा। मैं एक दो चीज़ें और बता देती हूँ जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। जैसे कि एक और इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर, ये इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलर जो है ये आया है आर्टिकुलेशन से, और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट। तो जो भी इंजेक्शंस जॉइंट में लगते हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ये भी पेरेंट्रल डोसेज फॉर्म ही होती है। एक और इंजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रा
रेट्रोबुल्बर, रेट्रोबुल्बर ये कौन से होते हैं? तो ये वो होते हैं जिनको हम आईज में लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रा रेट्रोबुल्बर। ये भी पेरेंटल डोसेज फॉर्म ही होते हैं। तो हो सकता है इनमें से भी कोई आ सकता है पूछने के लिए, तो आप ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक वेल बिफोर यूज, ये किस डोसेज फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है? शेक वेल बिफोर यूज, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, शेक वेल बिफोर यूज क्यों लिखा होगा? मतलब शेक करो इसको यूज करने से पहले। तो कोई ऐसी डोसेज फॉर्म होती होगी जिसमें जो भी हमारा ड्रग है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता होगा। इवनली मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में एक जैसा नहीं होता होगा, है ना। जैसे ये इवनली अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमें शेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें शेक करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब जो भी हमारा डोसेस फॉर्म है वो कहीं एक जगह आके इकट्ठा हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले शेक करना पड़ेगा ताकि यहाँ वाले जो पार्टिकल हैं वो ऊपर चले जाएं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शेक वेल बिफोर यूज़ किन में लिखा होगा? जिनमें एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी ड्रग। मतलब पूरे के पूरा जो कंटेनर है हमारा, जो डब्बा है हमारा ड्रग वाला, वहाँ पर पूरे के पूरे में एक जैसी ड्रग नहीं होगी। कहीं पर ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी, तो हमें एक जैसी उसको बनाने के लिए शेक करना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो पाउडर है, पाउडर तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, इसको तो हमें शेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉलिड डोसेज फॉर्म को तो समझ जाओ, सॉलिड डोसेज फॉर्म कोई भी हो, हम थोड़े ना शेक करके उसको पीते हैं। शेक किसको करेंगे? जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होगी। तो यहाँ से आपको इतनी बात तो पहले क्लियर कर ही लेनी है, ठीक है। पाउडर जो होते हैं तो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, तो पाउडर को तो शेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? ये भी बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होती हैं सस्पेंशन, जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। ये लिक्विड होता है एक फेज, और एक होती है सॉलिड फेज। जो सॉलिड होता है वो ऐसे ऐसे इसके अंदर लिक्विड के अंदर पड़ा रहता है। अब यहाँ पे ये जो सॉलिड है ना, जैसे सोचो ये हमारे पास में एक कंटेनर है। अब ये अगर आपने ऐसे ही रख दिया इसको बहुत सारे दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? यहाँ पर जितने भी ये सॉलिड पार्टिकल है ना, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, और नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे सारे के सारे। अब अगर आपको ये एडमिनिस्टर करना है, आपको ये पीना है, तो आप अगर ऊपर ऊपर से लेके पी लेंगे तो दवाई तो नीचे है, तो असर तो होगा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसको शेक करना पड़ेगा। जब हम इसको शेक करेंगे तो यहाँ नीचे जितने भी पार्टिकल सेटल डाउन हो गए हैं, ये भी सारे के सारे ऐसे ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फिर आप इसको पियोगे तो जो भी मेडिकामेंट है वो भी जाएगा आपके अंदर। तो सस्पेंशन जो होता है उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल, इसीलिए हमें शेक करने की ज़रूरत किसके अंदर है? सस्पेंशन के अंदर है। तो राइट आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। नेक्स्ट ऑप्शन है टैबलेट। तो जो टैबलेट होती हैं वो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, उनको शेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है इमल्शन। इमल्शन जो होते हैं ये भी बाईफेजिक डोसेज फॉर्म ही होते हैं। सस्पेंशन और इमल्शन ये दो ही होते हैं जो बाईफेजिक डोसेज फॉर्म होते हैं। पर सस्पेंशन जो होता है इसमें सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, पर इमल्शन में नहीं होते हैं। इमल्शन जैसे आप क्रीम लगाते हो, क्रीम जो होती है वो भी इमल्शन ही होती है। तो जो क्रीम होती है उसको क्या शेक करके थोड़े ना लगाते हो, बाद में ऐसे ही निकाल के लगा लेते हो ना। तो इमल्शन जो होते हैं, क्योंकि इसमें भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसीलिए हमें इमल्शन को भी शेक करने की ज़रूरत नहीं होती। और इमल्शन के ऊपर भी नहीं लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़। जैसे आप क्रीम लगाते हो घर में, उसमें थोड़े ना लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज़। शेक वेल बिफोर यूज़ किस में लिखा हुआ होगा? सस्पेंशन के अंदर। जैसे आप सिरप पीते हो ना, सिरप भी सस्पेंशन के भी आते हैं सिरप, तो सिरप के ऊपर लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लिक्विड डोसेज फॉर्म है? लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन सा है? फर्स्ट है लिंक्टस। लिंक्टस जो होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं? एक स्वीट सा लिक्विड भरा हुआ होता है, उसके अंदर मेडिकामेंट होता है, स्वीट सा लिक्विड होता है, इसको हम बोलते हैं लिंक्टस। तो इसको हम कफ में यूज़ करते हैं, ये चीज़ और याद रखना। इसको हम किस में यूज़ करते हैं? कफ के अंदर। तो लिंक्टस जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिंक्टस जो होता है यही ही होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। सेकंड जो ऑप्शन है ये है बॉगीज। बॉगीज जो होती हैं ये क्या होती हैं? बॉगीज हम बोलते हैं जो यूरिथ्रल सपोजिटरीज होती हैं उनको, यूरिथ्रल सपोजिटरीज।
इनको हम बोलते हैं बॉगीज। नेक्स्ट है पेसरीज। पेसरीज क्या होती हैं? पेसरीज हम बोलते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज को, वेजाइनल सपोजिटरी को। तो ये तो सपोजिटरी हैं, ये तो दोनों सपोजिटरी जो होते हैं वो तो सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं, तो ये दोनों तो सॉलिड डोसेज फॉर्म हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है एरोसोल। एरोसोल का याद रखना, ये एक लौता एग्जाम्पल होता है जो गैस डोसेज फॉर्म का होता है या गैसियस डोसेज फॉर्म का होता है, तो ये भी नहीं है लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, लिंक्टस। और ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप 10 क्वेश्चन पढ़ो, 10 MCQs पढ़ो, पर 10 में से आपको 40 आ जाएं। जैसे आपको पता चल गया लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन सा है, ये है, पर ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, और अगर ये लिक्विड डोसेज फॉर्म नहीं है तो ये कौन से डोसेज फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप 10 प्रिपेयर करो और 10 की जगह आपको 40 प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिक्सिर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है, ये होते हैं क्लियर, स्वीटन्ड, एरोमेटिक, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन ओरल यूज़ के लिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एलिक्सिर्स होते हैं वहाँ पर आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है, स्वीटन्ड, हाइड्रो, एल्कोहलिक। ये वाली 3 चीज़ें देखनी है, स्वीट, हाइड्रो, एल्कोहलिक, ये 3 चीज़ें देखनी है बस। और हाइड्रो के साथ में एल्कोहलिक भी होना चाहिए, क्योंकि स्वीटन्ड और हाइड्रो का मतलब क्या हो सकता है, उसका मतलब लिंक्टस भी हो सकता है, क्योंकि लिंक्टस जो होते हैं वो भी तो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और स्वीटन्ड का मतलब होता है स्वीट, तो जो स्वीट पानी होता है उसको तो लिंक्टस भी बोलते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है हाइड्रो के साथ में एल्कोहलिक भी होना चाहिए। स्वीटन्ड, हाइड्रो, एल्कोहलिक प्रिपरेशन जो होती हैं ओरल यूज़ के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? एलिक्सिर्स बोलते हैं। सेकेंड है एल्कोहलिक एंड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस। अब देखो यहाँ पर वॉलेटाइल सब्सटेंस आ गया ना, वॉलेटाइल सब्सटेंस अगर हो एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर तो उसको हम बोलते हैं स्पिरिट। तो ये वाला नहीं होगा, अगर जहाँ पर भी वॉलेटाइल सब्सटेंस आ जाए वहाँ समझ लो कि वो स्पिरिट होगी, तो ये वाला नहीं हो सकता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। देखो लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आ गया, तो ये या तो लिनिमेंट हो सकता है या लोशन हो सकता है, तो ये भी एलिक्सिर नहीं हुआ, ये लिनिमेंट या लोशन हो सकता है, लिनिमेंट या लोशन हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है एक्वस विस्कस सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन। अब देखो यहाँ पर विस्कस आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये थ्रोट पेंट होगा, क्योंकि जो थ्रोट पेंट होते हैं ना वो थोड़े से विस्कस एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, ताकि अगर जब भी हम उनको अपने मुंह के थ्रू गले की तरफ ले जाते हैं तो वो वहाँ पर थोड़ी देर तक रहते हैं, विस्कस होने की वजह से। गाढ़े होते हैं ना तो जल्दी से अंदर नहीं जाते, जल्दी से हमारे स्टमक में नहीं जाते, वो गले में थोड़ी देर तक रुक जाते हैं, इसीलिए उनको विस्कस बनाना पड़ता है। और उनको क्या बोलते हैं? थ्रोट पेंट बोलते हैं, मतलब थ्रोट के ऊपर पेंट जैसा हो जाता है, थ्रोट मतलब गला, गले के ऊपर पेंट जैसा हो जाता है, तो ये हो गए थ्रोट पेंट, तो ये भी एलिक्सिर्स नहीं होंगे। तो अब आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई कि लिनिमेंट या लोशन क्या होते हैं, थ्रोट पेंट क्या होते हैं और स्पिरिट क्या होता है, और एलिक्सिर के बारे में पता चल गया कि एलिक्सिर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा यूज नहीं होता है? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंदर जाएगा बॉडी के, तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है गार्गल्स। गार्गल्स जो होते हैं इनको हम टॉपिकल या लोकल डोसेज फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि गार्गल्स जो होते हैं उनको हम गार्गल करते हैं, गरारे बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में, अगर नहीं पता है आपको तो हम गरारे करते हैं, गरारे करने के बाद में उसको बाहर निकाल देते, स्पिट कर देते हैं, है ना। तो गार्गल्स जो होते हैं वो तो अंदर जाते नहीं हैं, उनको तो हम थूक देते हैं। तो गार्गल्स जो होता है, गार्गल्स जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहीं है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि ये नहीं जाता है अंदर। सेकेंड ऑप्शन है सिरप। सिरप जो होते हैं वो भी अंदर जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है लिंक्टस। लिंक्टस भी अंदर जाते हैं और एलिक्सिर्स भी अंदर जाते हैं। अंदर कौन नहीं जाता? इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन किसका नहीं होता? गार्गल्स का नहीं होता, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म। इनहेलेशनल किनको बोलते हैं, जिनको हम इनहेल करते हैं, ऐसे सूंघ के अपने अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें एरोसोल। एरोसोल जो होते हैं उनको भी हम इनहेल करते हैं। एरोसोल जो होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा था गैसियस डोसेज फॉर्म होती हैं, तो इनको भी हम इनहेल करते हैं। और सेकंड ऑप्शन है नेब्यूलाइजर। तो जो नेब्यूलाइजर्स होते हैं इनको भी हम एक्चुअल में इनहेल ही करते हैं और ये एरोसोल का ही एक सब कैटेगरी होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट तो टॉपिकल होता है, तो स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो ये तो इनहेलेशनल है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। करेक्ट कौन से हो जाएंगे, एरोसोल एंड नेब्यूलाइजर। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि दोनों एरोसोल भी एंड नेब्यूलाइजर भी ये दोनों ही होते हैं इनहेलेशनल डोसेज फॉर्म। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, ये दो तरह के लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं। जिनमें सिर्फ एक ही फेज हो उसको हम बोलते हैं मोनोफेजिक, और जिसमें दो फेज हो उनको हम बोलते हैं बाईफेजिक। ये जो बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं ये भी होते हैं दो तरह के। बाईफेज का मतलब दो फेज हो गई है ना। अब ये दो फेज के ऊपर ही कि कौन कौन सी फेज होंगी उसके बेसिस पर ही ये दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सस्पेंशन और एक को हम बोलते हैं इमल्शन। अब ये दोनों अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि देखो सस्पेंशन जो होता है ना, इसमें जो एक फेज होती है वो होती है लिक्विड और एक फेज होती है सॉलिड। इमल्शन के अंदर एक फेज होती है ऑयल और एक फेज होती है लिक्विड, या वाटर बोल सकते हैं हम इसको, लिक्विड। तो यहाँ पर इस तरह से ये दो दो फेज होती हैं। सस्पेंशन जो होते हैं उसके अंदर एक चीज़ होगी लिक्विड और दूसरा होगा सॉलिड। जो लिक्विड होगा उसके अंदर सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब सॉल्युबलाइज नहीं होता है। जैसे अगर ये लिक्विड है तो इसमें जब भी हम सॉलिड डालेंगे ना, जैसे सपोज करो ये लिक्विड है और इसके अंदर हमने डाला सॉलिड, तो ये सॉलिड है ना ऐसे ऐसे पड़ा रहता है, ये इसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होता। जैसे चीनी को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो चीनी तो सॉल्युबलाइज हो जाती है ना, वो सॉल्यूशन बना लेती है। वो इसलिए कौन सा हो जाएगा, मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म हो जाएगा अगर हमने चीनी को पानी के अंदर डाला, क्योंकि चीनी तो पानी के अंदर घुल गई ना, और घुल गई अगर वो, तो वो एक ही फेज बन गए दोनों के दोनों। पर यहाँ पर सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर सॉलिड घुलता नहीं है, वो सॉल्युबलाइज नहीं होता, इसीलिए ये दो फेज हो गए। एक फेज हो गई सॉलिड फेज, जो ये ऊपर से हमने डाली है सॉलिड, और एक हो गई ये लिक्विड फेज। जो इमल्शन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, एक ऑयल होता है, जैसे ये सपोज करो ऑयल ले लिया हमने और ऑयल के अंदर हमने वाटर डाला जैसे, तो जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर भी जो होगा वो भी इसके अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगा, वाटर के ऐसे ड्रॉपलेट बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इमल्शन। तो ये भी दो फेज हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेजल ड्रॉप। तो नेजल ड्रॉप जो होते हैं वो तो सॉल्यूशन होते हैं, ये भी नहीं होगा। सेकंड है लिंक्टस। लिंक्टस हमने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, ये स्वीटन्ड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, तो लिंक्टस भी नहीं होगा। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है एलिक्सिर्स। एलिक्सिर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये भी स्वीटन्ड हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है इसके अंदर दो फेज होती हैं, एक होती है लिक्विड, एक होती है सॉलिड, तो जो सस्पेंशन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो ये आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, और वहाँ से अगर आप चाहें तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।